हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल्ड विद्या में। मैं हूं डी रंजन। तो देखिए, आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10th का जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है। हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर 1 को हम लोग इस देखेंगे, जिसका चैप्टर 1 का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद जो उसका हम लोग VVI ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में एकत्रित किए हुए हैं। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक देखिएगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी मदद हो सके। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान के किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। जो इटली और जर्मनी देश हैं वो किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो यूरोप के अंतर्गत आते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, यूरोप के अंतर्गत। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांस के किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। ठीक है, वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी फ्रांस के किस शासन द्वारा। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं वुर्बो वंश का, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, वुर्बो वंश। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेजनी मेजनी का संबंध किस संगठन से था। जो मेजनी था उसका किसके संगठन से संबंध रखता था, तो कार्बोनरी से संबंध रखता था। यानी ऑप्शन नंबर जो है बी वो बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी कार्बोनरी। नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। निम्न में कौन सा था, यानी जो इटली और जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा था तो इसके कौन विरोध था, तो ऑस्ट्रिया जो था इन दोनों के विरोध था। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, जो काउंट काउर था उसको विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। जो गैरीवाल्डी था वो पेशे से क्या था, तो पेशे से एक नाविक था। ठीक है, नाविक था। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, नाविक। 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 8 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जलवेरीन कैसी संस्था थी। जो जलवेरीन थी वो कैसी संस्था थी, तो व्यापारियों की संस्था थी। ये जो है वो व्यापारियों की संस्था थी। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, व्यापारियों की। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग का कह रहा है कि रक्त एवं लोह, ठीक है, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त और लोह की जो नीति थी उसको अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, बिस्मार्क। 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। देखिए, ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है जो कि हर साल एग्जाम में पूछता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि किसी भी एग्जाम में ये छोड़ा हो, हर एक साल पूछता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो याद रखिएगा 1871 ईस्वी। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। ठीक है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी, तो 1821 ईस्वी के। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, 1821 ईस्वी में। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, स्थान का नाम पूछ रहा है, तो इंग्लैंड में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, इंग्लैंड। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, तो कब किया गया था, तो 1832 ईस्वी में किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, 1832 ईस्वी में। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बोनरी संगठन, ठीक है, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था, तो 1810 ईस्वी में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, कार्बोनरी संगठन 1810 में हुआ था। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? तो 1829, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है जो कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। एड्रियानोपोल की जो संधि है वो 1829 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एड्रियानोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? ठीक है, किन दो देशों के बीच हुई थी? तो तुर्की और रूस के, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तुर्की और रूस के बीच हुई थी एड्रियानोपोल की संधि। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? जो सेडान का युद्ध था वो किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस और प्रशा के बीच, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। फ्रांस और प्रशा के बीच जो हुआ था सेडान का युद्ध। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? जो पोलैंड का विद्रोह था वो किसने कुचल दिया था? तो रूस ने कुचल दिया, यानी रूस उसका समर्थक नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है, रूस। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि सन 1870 में, ठीक है, सन 1870 में फ्रांस तथा प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ठीक है, ये कहाँ हुआ था पूछ रहा है, तो सेडोन में हुआ था, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है, सेडोन। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य, ठीक है, किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणात्मक स्रोत रहा है? तो प्रेरणात्मक स्रोत रहा है तो यूनान का ही, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, यूनान। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग का, 22 नंबर क्वेश्चन के युवा इटली संस्था का विकास किया? तो युवा इटली संस्था का विकास किसने किया था? तो मेजनी ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, मेजनी ने किया था। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क जो निम्न में से क्या था? तो कूटनीतिज्ञ था, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, कूटनीतिज्ञ। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सॉर्डिनिया, ठीक है, सॉर्डिनिया पिडामाउंट का शासक कौन था? ठीक है, सॉर्डिनिया पिडामाउंट था, उसका शासक कौन था? तो विक्टर हिमेनुअल था, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? यानी जो यूनानी जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि जो थे वो शहीद हुए थे? तो लॉर्ड वायरन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, लॉर्ड वायरन। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।